आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन, आत्मकथा भाग 4, आचार्य श्री तुलसी। संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। व्यवहारगिरी के अंचल में प्राचीन काल में प्रसिद्ध 16 जनपदों में एक था मगध। किसी समय मगध की राजधानी गिरिवज्र या कुशाग्रपुर थी। सम्राट बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। नरेश कालाशोक के समय में मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यह वही पाटलिपुत्र हैं जहां जैन धर्म के महान आचार्य स्थूलभद्र ने जन्म लिया था। वे भगवान महावीर के 8वें पटधर आचार्य थे। श्रुतधर आचार्यों की परंपरा में वे अंतिम श्रुत केवली थे। स्थूलभद्र के पिता सागडाल नंद साम्राज्य में अमात्य पद पर नियुक्त थे। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्थूलभद्र को मगध की प्रसिद्ध गणिका कोसा के पास काम कला का प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा। स्थूलभद्र का मन वहीं रम गया। वे 12 वर्षों तक घर लौटकर नहीं आए। विशेष परिस्थिति में उन्होंने कोसा की चित्रशाला छोड़ी तो उनके जीवन की दिशा बदल गई। आचार्य संभूत विजय के पास दीक्षित होकर वे साधना करने लगे। साधना परिपुष्ट होने के बाद वे गणिका कोसा की उसी चित्रशाला में चातुर्मास व्यतीत करने गए। गणिका प्रसन्न हुई। उसने मुनि को अपनी ओर पुनः आकृष्ट करने का प्रयास किया, किंतु मुनि हिमालय की तरह निष्कंप रहे। उनके धर्मोपदेश सुन कोसा का मन बदल गया। वह व्रतधारिणी श्राविका बन गई। यह वही पाटलिपुत्र हैं जिसकी समृद्धि देखकर चीनी यात्री फाहान चकित रह गया। जिसके राजप्रसादों का शिल्प देख फाहान ने उनके देव निर्मित होने की कल्पना की। पाटलिपुत्र भी किसी समय नालंदा और तक्षशिला की तरह उच्च शिक्षा का केंद्र था। वहाँ भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ प्रभावशाली थी। धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से पहचाना जाता है। बिहार की यात्रा करते हुए हम 6 जनवरी 1959 को पटना के निकट सदाकत आश्रम में पहुँचे। आधी शताब्दी तक बिहार की राजनीति और लोकनीति के संचालन का केंद्र उस दिन अनुव्रत का केंद्र बन गया। पटना में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का प्रारंभ वहां से हुआ। 7 जनवरी को प्रातः हम सदाकत आश्रम से चले और पटना के श्री अनुग्रह नारायण समाज अध्ययन प्रतिष्ठान में पहुंचे। वह प्रतिष्ठान बिहार के पूर्व अर्थ मंत्री श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की स्मृति में बना था। गंगा के तट पर गांधी मैदान के निकट होने के कारण उसका भौगोलिक महत्व भी था। पटना में हमारे आवास की व्यवस्था वहीं थी। हम वहां पहुंचे। उस समय द्वार पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, विधानसभा के अनेक सदस्यों तथा नगर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ हमारी प्रतीक्षा में खड़े थे। वहां समागत हजारों विद्यार्थियों के बीच संक्षिप्त प्रवचन किया। उस दिन का प्रमुख कार्यक्रम हिलर सीनेट हॉल में था। वहां पहुंचने के लिए हमने प्रस्थान किया तो एक विशाल जुलूस बन गया। लगभग 1,500 छात्राएं और 3,000 छात्र अपनी अपनी स्कूलों के गणवेश में पंक्तिबद्ध व्यवस्थित चल रहे थे। उनके बाद साधुओं की धवल पंक्तियां थी। साधुओं के पीछे भाई बहन भी पूर्णतः अनुशासित रूप में चल रहे थे। अशोक राजपथ पर दोनों ओर जनता की उत्सुक भीड़ और अभिवादन स्वीकार करते हुए हम सीनेट हॉल में पहुंचे। कुमारी इला जवेरी बम्बई ने मंगल संगान किया। विधानसभा के अध्यक्ष श्री विद्येश्वरी प्रसाद ने समागत लोगों का स्वागत किया। मैंने अपने प्रवचन में अनुव्रत का विशद विवेचन करने से पहले कहा, जिस बिहार की धरती पर भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने परिवर्जन किया, उसी धरती पर परिवर्जन करने का सौभाग्य हमें उपलब्ध हुआ है। मैं यहाँ आकर प्रसन्न हूँ। जितने दिन हमारा यहाँ प्रवास संभव होगा हम रहेंगे और काम करेंगे। आप हमारे मिशन को समझे, वह आपके लिए उपयोगी हो तो आप उसके साथ जुड़े और उसे जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। 7 जनवरी को सायंकाल 7 बजे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन,
कदम कुआं में साहित्य गोष्ठी का आयोजन था। नगर के प्रमुख साहित्यकार, कवि और विद्वान अच्छी संख्या में उपस्थित थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने हमारे कार्यक्रमों का परिचय दिया। गोष्ठी के संयोजक व नगर के प्रमुख साहित्य सेवी श्री रामदयाल पांडे ने पटना के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र मिश्र के वक्तव्य के बाद कुछ संतों और कवियों ने कविता पाठ किया। मैंने अपने प्रवचन में भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में संयम को जीवन का सौंदर्य बताते हुए अनुव्रत की व्याख्या की। 8 जनवरी को प्रातः न्यू पुलिस लाइन में कार्यक्रम था। उसमें पटना के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और आरक्षी लगभग 1000 की संख्या में उपस्थित थे। आरक्षी महानिरीक्षक श्री शारदा प्रसाद वर्मा ने अनुव्रत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मैंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सेवा भावना और प्रामाणिकता पर विशेष बल दिया। अनुव्रत आचार संहिता की जानकारी पाकर तीनों वर्गों में काफी लोग खड़े हुए। उन्होंने निम्न निर्दिष्ट प्रतिज्ञाएं स्वीकार की। रिश्वत नहीं लेंगे, प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जनता या सरकार को धोखा नहीं देंगे, मद्यपान नहीं करेंगे। 8 जनवरी को अपराह में 6 बजे हिलर सीनेट हॉल में विद्यार्थी सम्मेलन आयोजित था। पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा अनुरागी नागरिकों की उपस्थिति में वह कार्यक्रम हुआ। बिहार के राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 9 जनवरी को प्रातः बिरला मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम था। उसमें बिहार प्रादेशिक सनातन धर्म सभा, बिहार विद्वत परिषद, बिहार संस्कृत समाज, बिरला मंदिर प्रबंधन समिति आदि संस्थाओं के अधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। उस दिन की चर्चा का निष्कर्ष था, सबसे बड़ी पूजा या उपासना है जीवन का परिमार्जन। कार्यक्रम की संपन्नता के बाद हम आवास स्थल पर आ गए। वहाँ 9:30 बजे सार्वजनिक प्रवचन हुआ। 9 जनवरी को मध्याह्न में 1 बजे मेडिकल कॉलेज के छात्रों व प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, आप शारीरिक बीमारियों की चिकित्सा की शिक्षा पा रहे हैं, क्या कभी आंतरिक बीमारियों की ओर भी आपका ध्यान जाता है? इसके लिए समन्वय, संतुलन, समता, अहिंसा और अनुशासन आदि औषधियों के प्रयोग की प्रक्रिया सीखनी होगी। मुझे ज्ञात हुआ कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी अपनी कुछ मांगों को लेकर संघर्ष के लिए आमादा हैं। उस विषय में उनको दिशा दर्शन देते हुए मैंने कहा, मांगों के औचित्य या अनुचित्य पर निर्णय देना मेरा काम नहीं है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आत्मीयता, सामंजस्य की मनोवृत्ति और आपसी संवाद के द्वारा इस संघर्ष को टालना सबके हित में रहेगा। मेडिकल कॉलेज का कार्यक्रम संपन्न कर हम कलेक्ट्री में गए। वहाँ उपस्थित लगभग 400 अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने 3 अनुरोध स्वीकार किए। डिप्टी मजिस्ट्रेट श्री राजेश्वरी प्रसाद सिन्हा ने आभार ज्ञापन किया। साय 6:30 बजे कंकरबाग रोड पर स्थित नेशनल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कर्स भवन में अनुरोध भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। विभिन्न कॉलेजों के 13 छात्र प्रतियोगी थे। भाषण का विषय था स्वतंत्र भारत और अनुव्रत आंदोलन। सभी छात्रों ने शालीनता से अपने विषय का प्रतिपादन किया। छात्रों की जिज्ञासा देखते हुए उन्हें अनुव्रत की पृष्ठभूमि में रहे वैचारिक दर्शन की विस्तृत जानकारी दी। 10 जनवरी को हम राजभवन में गए। वहां राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में अवधान का कार्यक्रम हुआ। मध्याह्न में बिहार वाणिज्य मंडल के श्री साहू जैन हॉल में व्यापारियों को संबोधित किया। कुछ व्यापारियों ने मिलावट, तस्करी और धोखाधड़ी का परित्याग किया। उसी दिन सायकाल सीनेट हॉल में एक विशेष संगोष्ठी हुई। उसमें पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष, प्राचार्य तथा शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। विषय था स्वतंत्र भारत और वर्तमान शिक्षा प्रणाली। विषय पर गंभीर चर्चा चली। 11 जनवरी को प्रातः हमने हिलर सीनेट हॉल से पटना सिटी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ समय आचार्य स्थूलभद्र के स्मारक पर ठहरे। शहर में प्रवेश करते ही हमें मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल में रुकना पड़ा। वहाँ शहर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र उपस्थित थे। छात्रों को संबोधित कर हम आर्य समाज मंदिर के पार्श्ववर्ती मैदान में बने प्रवचन पंडाल में पहुँचे।
वहां पटना सिटी निवासियों की ओर से स्वागत सभा का आयोजन था। विभिन्न धर्मों के प्रमुख प्रतिनिधि सभा में उपस्थित थे। सब लोगों में अच्छी सद्भावना थी। उसका उल्लेख करते हुए मैंने कहा, हमारी आज की सभा की तरह धार्मिक लोग धर्म के नाम पर संघर्ष, क्लेश, कदाग्रह और वैमनस्य से बचते रहे। वे परस्पर समन्वय स्थापित करें। वे कैंची नहीं सुई बने। उन्हें काटने का नहीं, जोड़ने का काम करना है। ऐसा होने से ही धर्म संप्रदायों की उपयोगिता प्रमाणित हो सकती है। उसी दिन सायंकाल 7 बजे संस्कृत हिंदी साहित्य संगोष्ठी का आयोजन था। सिटी व जंक्शन के संस्कृत व हिंदी के विद्वान व कवि उपस्थित थे। संगोष्ठी बहुत अच्छी रही। सदाकत आश्रम से प्रारंभ हुए पटना के कार्यक्रमों का समापन वेश्या सुधार प्रेरणा गोष्ठी से हुआ। यात्रा में साथ रहने वाली अनुव्रत की महिला कार्यकर्ताओं ने श्रीमती मनोहरी देवी आंचलिया के नेतृत्व में पटना की वेश्याओं को वेश्यावृत्ति से मुक्त होने की प्रेरणा दी। महिलाओं द्वारा हमारे बारे में जानकारी पाकर वेश्याओं का एक समूह हमारे आवास स्थल पर पहुंच गया। उनको समझाने का प्रयास किया। उनकी बात सुनकर लगा कि जिस अवांछनीय धंधे में वे संलग्न हैं वह उनकी मजबूरी है। जीविका का दूसरा साधन उपलब्ध हो तो वह उससे मुक्त हो सकती हैं। समाज सेवी संस्थानों और महिला संगठनों का दायित्व है कि वे पूरी पड़ताल करें और देश में ऐसी व्यवस्था लागू कराएं जिससे महिलाओं को अपने सील और स्वाभिमान की सुरक्षा में सहयोग मिल सके। पटना के 6 दिवसीय प्रवास में वहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के कारण हम बहुत घूमे। पटना लंबाई में बसा हुआ शहर है। उसके एक और गंगा नदी बह रही है, दूसरी ओर रेलवे लाइन है। बीच में एक ही रोड होने के कारण यातायात में कठिनाई रहती है। वहां से 12 जनवरी को विहार कर फतुहा, बुद्धिपुर, बख्तियापुर और बिहार शरीफ होते हुए हम 15 जनवरी को पावापुरी पहुंचे। भगवान महावीर की निर्माण स्थली पावा अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुरम्यता के कारण भारत के पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। वहाँ 300 कमरों वाली बड़ी धर्मशाला है। जिस स्थान में भगवान महावीर का निर्माण हुआ वहाँ एक मंदिर बना हुआ है। उनके अंतिम संस्कार स्थल पर जल मंदिर है। उनकी अंतिम धर्म देशना भी वहाँ हुई थी। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि उत्तराधन और विपाक सूत्र के अंतिम भागों की देशना ही महावीर की अंतिम देशना है। उस स्थान पर आचार्य राम विजय जी की प्रेरणा से भव्य समवसरण स्थल का निर्माण हुआ है। हमने 3 ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया। हमारे आवास की व्यवस्था जल मंदिर में थी। उस दिन का कार्यक्रम समवसरण स्थल में हुआ। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के लगभग 400 यात्री वहां उपस्थित थे। मैंने अपने प्रवचन में भगवान महावीर के सार्वभौम सिद्धांत पर प्रकाश डाला। पावापुरी से प्रस्थान कर हम 15 जनवरी को अपराह में नालंदा पहुंचे। किसी समय भारत का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र रहा नालंदा आज भी उस विद्यापीठ के भग्नावशेषों को अपने में समेटे हुए हैं। बिहार राज्य ने उस स्थान पर नव नालंदा महाविहार पाली इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। वहाँ पाली भाषा व बौद्ध दर्शन के अनुशीलन व परिशोधन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर सातकोड़ी मुखर्जी, विद्वान प्राध्यापकों तथा बौद्ध भिक्षुओं ने हमारी अगवानी की। हमारे ठहरने की व्यवस्था रास विहारी विद्यालय में थी। रात्रिकालीन कार्यक्रम वहीं हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल हमने नवनालंदा महाविहार पाली इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। प्राचीन विश्वविद्यालय की गौरव गाथा सुनी। वह कैसे बना और कैसे विनष्ट हुआ, इस तथ्य को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में जो ईंटें निकली वे वर्तमान में बनने वाली ईंटों से बहुत बड़ी और मजबूत प्रतीत हुई। वहाँ 50 बौद्ध भिक्षु डॉक्टरेट कर रहे थे। पुस्तकालय काफी समृद्ध था। अनेक भाषाओं में बौद्ध साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। अन्य दर्शनों और धर्मों से संबंधित साहित्य भी था। वहाँ का पूरा परिसर दार्शनिक और सांस्कृतिक गरिमा से परिमंडित था। परिसर में बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं थीं। कुछ प्रतिमाएं विरोधी दर्शनों द्वारा मान्य देवताओं का मर्दन करने की मुद्रा में थी। एक प्रतिमा के पैर के नीचे शंकर और दूसरी के नीचे पार्वती की प्रतिमा थी। इसी प्रकार एक अन्य प्रतिमा गणेश और लक्ष्मी का मर्दन करने की मुद्रा में दिखाई दे रही थी। हमें बताया गया कि वे प्रतिमाएं खुदाई से प्राप्त हुई। उनकी आक्रामक मुद्रा देखकर मन में आया कि घृणा से घृणा बढ़ती है। यह सच्चाई इन अबोल प्रतिमाओं की भाव भंगिमा से उजागर हो रही है।
16 जनवरी को मध्याह्न में नव नालंदा महाविहार पाली इंस्टीट्यूट की ओर से अभिनंदन का विशेष कार्यक्रम आयोजित था। उसमें इंस्टीट्यूट के डायरेक्टरेट, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर तथा लंका, बर्मा, श्याम, कंबोडिया, वियतनाम, तिब्बत, जापान, लाओस आदि देशों से समागत बौद्ध भिक्षु, अन्य विद्यार्थी और नागरिकों की अच्छी उपस्थिति थी। श्रमण संस्कृति की दो धाराओं, जैन एवं बौद्ध परंपरा के सौहार्दपूर्ण संगम में श्वेतांबरधारी जैन साधु साध्वियों और पीतांबरधारी बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों के श्वेत और पित्त आभा का संगम सहज रूप में आकर्षक लग रहा था। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सातकोड़ी मुखर्जी ने प्रांजल संस्कृत भाषा में लिखा गया विस्तृत अभिनंदन पत्र पढ़ा। वह 15 जनवरी 1959 की जैन भारती में अविकल रूप से मुद्रित हैं। इंस्टीट्यूट के छात्रों तथा विभिन्न देशों से समागत बौद्ध भिक्षुओं की ओर से ज्ञानोदय परिवहन लंका के प्रिंसिपल तथा इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी भिक्षु श्री इंद्र ज्योति ने पाली भाषा में लिखित 35 पद्यों में आबद्ध अभिनंदन पत्र पढ़कर सुनाया। उसमें भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की जीवन गाथा को भी अच्छे ढंग से गुम्फित किया गया था। इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जापानी विद्वान श्री हाजिमे साकुराबे ने अंग्रेजी में अभिनंदन पत्र पढ़ा। उसमें नालंदा के अतीत के गौरव का उल्लेख करते हुए वर्तमान के नव अभ्युदय की सूचनाएं भी अंकित थी। उस अवसर पर मुनि नथमल जी ने संस्कृत, प्राकृत और हिंदी तीनों भाषाओं में धारा प्रवाह बोलते हुए श्रमण संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया। मैंने अपने प्रवचन का प्रारंभ अर्धमागधी भाषा में और समापन हिंदी भाषा में किया। उस दिन का कार्यक्रम अनेक दृष्टियों से प्रभावोत्पादक रहा। प्राचीन काल में मगध की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध राजगृह को विश्व तीर्थंकर मुनि सुव्रत की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने वहां 14 वर्षावास बिताए। उस युग में राजगृह की गणना अत्यंत समृद्ध कला, कौशल व ज्ञान विज्ञान के केंद्र मानने वाले नगरों में होती थी। राजगृह की अवस्थिति विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी इन 5 पहाड़ियों के बीच में है। इसी कारण राजगृह को पंचशैल नगर कहा जाता है। राजगृह के साथ ख्याति प्राप्त व्यक्तियों मैतार्य, शालिभद्र, मेघ कुमार, अभय कुमार, नंदीशेन, अर्जुन माली, कैवन्ना, जम्बू पुनिया, श्रावक आदि के नाम जुड़े हुए हैं। राजगृह की पहाड़ियों में स्थित गर्म पानी का स्रोत भी उसके महत्व को वृद्धिगत करने वाला है। कहा जाता है कि पक्षाघात, वात व्याधि और चर्म रोग से पीड़ित लोग वहां स्नान करने के लिए आते रहते हैं। भगवती सूत्र के दूसरे दशक में राजगृह नगर के बाहर व्यवहार पर्वत के पास एक महातपोपतिर प्रभाव नामक निर्जर का उल्लेख है। संभावना की जा सकती है कि वर्तमान में गर्म पानी का जो स्रोत है यह वही स्रोत है जिसके बारे में भगवान महावीर और गौतम गंधर के बीच संवाद हुआ है। इसके अतिरिक्त भी आगमों में स्थान स्थान पर रायगीह नगरे, कुंसलिये चेये आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उस समय नालंदा राजगृह का बाहरी परिसर था, ऐसा प्रतीत होता है। उसके लिए बाहिरिया शब्द का प्रयोग इस तथ्य को पुष्ट करता है। 17 जनवरी को प्रातः हम नालंदा से प्रस्थान कर राजगृह पहुंचे। वहां जैन धर्मशाला में हमारे प्रवास की व्यवस्था थी। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा की ओर से वहां जैन संस्कृति समारोह की आयोजना की गई थी। उसके संभागिता की दृष्टि से काशी, कलकत्ता, दिल्ली और पूना से लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान राजगृह पहुंच गए। 17 जनवरी को मध्याह्न में 1 बजे प्रथम संगोष्ठी हुई। मगध सांस्कृतिक संघ राजगृह की ओर से आगंतुक अभ्यागतों का स्वागत किया गया। आगम वाणी के उद्धारण से कार्यक्रम शुरू हुआ। उस दिन की संगोष्ठी का विषय था आगम साहित्य की परंपरा एवं इतिहास तथा जैन वाग्मय का आधुनिकरण। मुनि नथमल जी और दलसुख भाई मालवणिया ने प्रस्तुत विषय पर विस्तार से विचार रखे। अपने उपसंहारात्मक प्रवचन में मैंने जैन आगमों को जनभोग्य बनाने की प्रेरणा दी। रात्रिकालीन संगोष्ठी का विषय था लोक जीवन के अभ्युत्थान में जैन संस्कृति का स्थान। वक्ता के रूप में भाग लेने वाले थे मुनि सुखलाल, काशी हिंदी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर इंद्रचंद शास्त्री, पार्श्वनाथ विद्याश्रम के संचालक पंडित कृष्णानंदाचार्य और आर्य समाज के प्रमुख विद्वान श्री अयोध्या प्रसाद। मैंने अपने प्रवचन में कहा, जैन संस्कृति ऊपर से आरोपित की जाने वाली संस्कृति नहीं है। ये जीवन के साथ घुल मिलकर मनुष्य को
आत्म जागरण की दिशा देने वाली हैं। यह सहिष्णुता और समन्वय की संस्कृति है। अनेकांत इस संस्कृति का प्राण तत्व है। जैन संस्कृति समारोह का दूसरा दिन आमंत्रित सहभागियों के साथ मुख्य सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण की उपस्थिति, नव नालंदा महाविहार पाली इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सातकोड़ी मुखर्जी, कलकत्ता के विद्वान डॉक्टर हरिसत्य भट्टाचार्य, प्राकृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर सत्यरंजन बनर्जी आदि संगोष्ठी के प्रमुख वक्ता थे। प्रातः और मध्याह्न की 2 सफल संगोष्ठियों के बाद 18 जनवरी को रात्रि में जैन संस्कृति समारोह का समापन सत्र था। विलिंगडन कॉलेज सांगली के संस्कृत एवं अर्धमागधी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर NB वैद्य, नव नालंदा महाविहार पाली इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक डॉक्टर नथमल टाटिया, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक डॉक्टर अमरेश्वर ठाकुर के विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य हुए। 2 दिनों की 5 संगोष्ठियों में जैन संस्कृति के संदर्भ में गंभीर चिंतन चला। 19 जनवरी को प्रातः हम चतुर्विध धर्म संघ के साथ राजगृह की पर्वत श्रेणियों का निरीक्षण करने गए। व्यवहारगिरी की उपत्यका में उष्ण जल स्रोत देखा। उष्ण जलीय स्रोत से कुछ ऊपर चढ़ने पर एक चबूतरा था। बताया गया कि वहां अपने युग के पराक्रमी राजा जरासंध बैठते थे। वहां से राजगृह नगर का दृश्य दिखाई देता था। पर्वत पर आरोहण करने के लिए निर्मित 650 सीढ़ियां पार कर हम व्यवहार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। वहां सप्तपर्णी गुफा के द्वार पर प्रकृति निर्मित विशाल शिलाखंड पर हम थोड़ी देर बैठे। दोनों पार्श्वों की चट्टानों पर साधु साध्वियां बैठ गई। सामने श्रावक श्राविकाओं का समुदाय था। शिलाखंड के ऊपर एक वृक्ष था जो समोसरणगत अशोक वृक्ष की स्मृति करा रहा था। शांत वातावरण, प्राकृतिक सुषमा की अनूठी छटा, चतुर्विध धर्म संघ की उपस्थिति, अनायोजित आयोजन। अनेक साधु साध्वियों और श्रावक श्राविकाओं ने अपने विचार रखे। मंत्री मुनि मगनलाल जी और मातृश्री वदना जी के साथ साथ दूरवर्ती सब साधु साध्वियों की स्मृति हो आई। काश ऐसे प्रसंग पर पूरा धर्म संघ उपस्थित होता। जिस गुफादार पर हम बैठे थे वहां बौद्धों की प्रथम संगीति हुई थी। इस बात की जानकारी पाकर मेरे मन में एक संकल्प जागा। संकल्प को अभिव्यक्ति देते हुए मैंने कहा, हम 5 वर्षों में समस्त जैन आगमों के मूल पाठ का संपादन करने की भावना रखते हैं। यद्यपि हमारा यह संकल्प उस रूप में फलीभूत नहीं हो पाया, किंतु उस समय का उत्साह अनिर्वचनीय था। 2500 वर्ष पहले की घटनाओं का पुनरावृत्त कर देने वाली व्यवहारगिरी की वह यात्रा आज भी हमारी स्मृतियों में जीवंत बनी हुई है। मंगल गीतों और जयघोष से मुखरित व्यवहारगिरी के शिलाखंडों की वह अनुगूंज आज भी मन को आहत से भर रही है। पहला परस बंगाल की धरती का। राजगृह में हमारा त्रिदिवसीय प्रवास जितना उत्साहवर्धक था उतना ही कार्यकारी रहा। संस्कृत और प्राकृत के अनेक विद्वानों के साथ जैन संस्कृति के बारे में गंभीर चर्चा हुई। व्यवहारगिरी का दृश्य देखकर वहां कुछ दिन ठहरने की इच्छा हुई, किंतु अग्रिम कार्यक्रम निर्णीत होने के कारण हमने 20 जनवरी 1959 को प्रातः वहां से प्रस्थान किया। नारदीगंज, नवादा, पकरी बरावा आदि गांवों में ठहरते हुए हमें अलीगंज जाना था। यात्रा संघ के व्यवस्थापक सुगनचंद जी आंचलिया व्यवस्था की दृष्टि से अलीगंज गए। स्थानीय लोग उत्सुकता के साथ हमारे आगमन की प्रतीक्षा में थे। वहां के उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापक अधिक प्रसन्न थे, क्योंकि हमारे प्रवास की व्यवस्था उसी स्कूल में की गई थी। अध्यापकों ने आंचलिया जी को बताया कि पहले दिन हुई वर्षा के कारण सड़क से विद्यालय तक जाने का मार्ग कीचड़ से भर गया। पद यात्रियों के लिए तो कोई असुविधा नहीं होगी, पर वाहन नहीं जा सकेंगे। आंचलिया जी ने उनसे कहा, ऐसी स्थिति में आचार्य श्री का प्रवास सड़क के किनारे होना सबके लिए सुविधाजनक रहेगा। वहां व्यवस्था न बैठती हो तो हम आगे गांव देखकर आ रहे हैं। आंचलिया जी आगे चले गए। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को इससे निराशा हुई। मार्ग की असुविधा के कारण वे संतों के सानिध्य से वंचित रहेंगे, इस कल्पना ने उनमें जोश भरा। उन्होंने श्रमदान द्वारा दूसरा मार्ग बनाने का निर्णय लिया। 300 विद्यार्थी व कार्यकर्ता जुटे। देखते देखते नया रास्ता बन गया। आंचलिया जी लौटकर आए, तब तक वे अपना काम लगभग पूरा कर चुके थे। आंचलिया जी आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले, आपने इतना श्रम क्यों किया? आचार्य श्री तो वहां जा ही सकते थे।
वाहन सड़क पर रुक जाते। यह बात सुन अध्यापकों ने कहा, आचार्य श्री और उनके भक्तजन आए और हमारे यहाँ न ठहरे। यह हमें अच्छा नहीं लगा। हमें ऐसी आशंका हो गई कि शायद यात्रियों की असुविधा के कारण आचार्य श्री यहाँ न ठहरे, इसलिए हमने हाथों हाथ नया मार्ग तैयार कर लिया। आंचलिया जी ने यह घटना सुनाई तो मैं बिहारी लोगों की आस्था से अभिभूत हो गया। 23 जनवरी को प्रातः हम लछवाड़ा गांव में थे। वहां से 9 किलोमीटर आगे सत्य कुंड नामक स्थान है। उसका संबंध भगवान महावीर के जन्म से जोड़ा जाता है। वह संबंध यद्यपि निर्विवाद नहीं है। कुछ इतिहासकारों का अभिमत है कि महावीर का जन्म सत्यकुंडपुर में हुआ। कुछ इतिहासकार वैशाली को महावीर का जन्म स्थान बताते हैं। ऐतिहासिक मतभेद के कारण हम उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। भोजन आदि से निवृत्त हो हमने लगभग 12:30 बजे लछवाड़ा से सत्यकुंड के लिए प्रस्थान किया। सैकड़ों यात्री हमारे साथ थे। आधा मार्ग समतल भूमि पर पार किया। आगे पहाड़ की चढ़ाई थी। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर पर्वतीय भूमि पर आरोहण करके हम 5 पहाड़ियों को पार कर सत्यकुंड पहुंचे। पर्वतीय प्रांगण में एक छोटा सा मंदिर देखा। उसमें महावीर की दीक्षा से पूर्व किए गए जलाभिषेक को रूपायित करने वाली प्रतिमा थी। मंदिर के पार्श्व में स्थित चट्टान पर बैठकर हमने महावीर की स्तुति की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। 24 जनवरी को लछवाड़ से प्रस्थान कर महादेव, समरिया, खेरा, मोजासोना और डूमरी होते हुए 26 जनवरी को हमारा पड़ाव अभ्रक गोदाम में था। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां और इधर उधर बिखरे अभ्रक पर सूरज की किरणों से चांदी का भ्रम। सड़क के दोनों ओर जिन्हें जहां स्थान की सुविधा मिली वहां यात्री ठहर गए। उनके वाहनों की लंबी लाइन इधर आने जाने वाले लोगों के मन में कुतूहल पैदा कर रही थी। मध्याह्न में लगभग 1 बजे हम साधु साध्वियों के साथ सड़क के निकटवर्ती मैदान में वृक्षों के नीचे बैठे। यात्रियों में बैठने के लिए मुक्त आकाश था। गणतंत्र दिवस का स्मरण आते ही एक अनायोजित कार्यक्रम हो गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर श्री डालिमचंद जी सेठिया ने प्रासंगिक वक्तव्य दिया। मैंने अपने प्रवचन में उस राष्ट्रीय पर्व को नैतिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ मनाने की प्रेरणा दी। अफरा में वहां से विहार कर हम नवादा मुंगेर पहुंच गए। 27 जनवरी को हमने जसीडीए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के लिए प्रस्थान किया। लगभग 4 किलोमीटर कच्चे रास्ते से चले। उसके बाद सड़क पर चल रहे थे। सड़क खराब थी किंतु दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हम आगे बढ़ रहे थे कि एक कार्यकर्ता आकर बोला, 6 किलोमीटर के बाद जो कच्चा रास्ता है वह वर्षा के कारण खराब हो गया है। मिट्टी चिकनी है, पैर फिसलते हैं। सड़क पथ से 4 किलोमीटर का चक्कर है पर चलने में सुविधा रहेगी। मैंने कहा, प्रकृति हमारी परीक्षा कर रही है। हम पीछे क्यों हटे? जो मार्ग पहले से तय है उसी से चलने का विचार है। मिट्टी चिकनी है तो संभल कर चलेंगे। एरिया समिति की जागरूकता रहेगी। हम चले और बूंदाबांदी शुरू हो गई। बीच बीच में तेज वर्षा भी हुई। वर्षा में भीगने से बचने के लिए कई बार झोपड़ियों में रुके, सुरक्षित रह गए। सड़क मार्ग पर कोई बस्ती नहीं थी। उधर से जाते तो बचाव का कोई रास्ता नहीं था। जसीडीह में हम 2 दिन रहे। आरोग्य भवन, अंबर चरखा विद्यालय, प्राकृतिक चिकित्सा गृह आदि स्थानों में लोगों ने उत्सुकता के साथ जैन धर्म और अनुव्रत को सुना। चिकित्सा गृह के संचालक श्री महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में वार्तालाप हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा और अनुव्रत दोनों का मूल आधार संयम है। मनुष्य संयम से जीना सीख ले तो शरीर, मन और भाव तीनों स्तरों पर स्वस्थ रहता है। 30 और 31 जनवरी को हम विद्यापीठ देवधर में रहे। वहाँ विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच कई कार्यक्रम रहे। वहाँ से तपोवन, धोरमारा, तालझरी, झरमुंडी, झामाझोड़, दुमका आदि गांवों में अनुव्रत का संदेश देते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। 6 फरवरी तदनुसार माघ कृष्णा 14 को हमने बंगाल में प्रवेश किया। बंगाल भारत का वह प्रदेश है जहाँ की मिट्टी और मनुष्य के जीवन की धरती दोनों उर्वर हैं। नैतिक और आध्यात्मिक बीजों का वपन करने के लिए वह उपयुक्त प्रदेश है। बंगाल के बारे में कहावत है कि वह आज जो सोचता है कल उसी की प्रतिध्वनि पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठती है। जिस समय बाबर पानीपत के मैदान में विजयश्री का वर्ण करने जा रहा था, उन दिनों महाप्रभु चैतन्य ने बंगाल में भक्ति रस की धारा प्रवाहित की थी।
परमहंस रामकृष्ण ने सर्वधर्म समन्वय की भावना का स्रोत वहीं से बहाया था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भारतीय संस्कृति की गरिमा उद्गीत की। महर्षि अरविंद ने आध्यात्मिक दृष्टि से नई चेतना का संचार किया। सामाजिक क्रांति के पुरोधा राजा राममोहन राय के चिंतन से पहला लाभ बंगाल के लोगों को मिला। बंकिम चंद्र चटर्जी, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर आदि प्रसिद्ध उपन्यासकार, शरद चंद्र जैसी महान विभूतियों का संबंध बंगाल के साथ है। 200 वर्षों के इतिहास का वह पहला मौका था जब तेरापन धर्म संघ के आचार्य उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल इस प्रदेश त्रय में धर्म और नैतिकता को व्यापक प्रस्तुति देने हेतु यात्रा कर रहे थे। हमारी उस यात्रा का लक्ष्य बंगाल था, कलकत्ता था। बंगाल की धरती पर पांव रखते ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंच पाने का सुखद एहसास हुआ। उस सफलता के उपलक्ष्य में मैंने उपवास किया। 21 साध्वियां और 24 साधु उस अनुष्ठान में संभागी रहे। परमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु बहनों तथा अन्य यात्रियों ने भी अच्छी संख्या में उपवास किए। बंगाल में हमारा प्रथम पड़ाव साउड़ा कुडली गांव में हुआ। अपराह में वहां से प्रस्थान कर हम सिउड़ी पहुंचे। परम श्रद्धाशील मिहिर बाबू वहां के रहने वाले थे। उपवास में हमने 23 किलोमीटर का विहार किया और 3 बार प्रवचन किया। मानसिक प्रसन्नता हो तो विहार, प्रवचन, स्वाध्याय, लेखन आदि का किंचित भी भार नहीं होता। 7 फरवरी को प्रातः सिउड़ी में उपवास का पारणा कर विहार किया। 8 फरवरी माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन हम मर्यादा महोत्सव करने के लिए सेठिया पहुंच गए। कलकत्ता के प्रमुख श्रावकों की इच्छा थी कि मर्यादा महोत्सव का आयोजन कलकत्ता में हो। इधर सेंथिया के आंचलिया परिवार की उदग्र भावना थी कि वह अवसर सेंथिया को मिले। विगत चातुर्मास से पहले हमारा चिंतन था गर्मी का मौसम और कलकत्ता की दूरी को देखते हुए साध्वी राजीमती का चातुर्मास सेंथिया कराना ठीक रहेगा, किंतु साध्वियों में उत्साह था। उन्होंने लंबे विहार किए। कलकत्ता पहुंचने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। कलकत्ता जाने और चातुर्मास करने का प्रथम अवसर साध्वियों को मिला। तब से सेंथिया के श्रावक रामकुमार जी, आंचलिया आदि अपनी प्रार्थना कर रहे थे। उनके अनुज सुगनचंद जी यात्रा में साथ थे। यात्रा की व्यवस्था का मुख्य दायित्व उन पर था। उनका अपने क्षेत्र में और यात्रा संघ में अच्छा प्रभाव था। उनकी प्रार्थना पर हमने सेंथिया महोत्सव की घोषणा कर दी। राजकुमार जी, रूपचंद जी, सुगनचंद जी तीनों भाइयों ने श्रावक समाज एवं स्थानीय अन्य लोगों की सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था की। क्षेत्रीय दूरी के कारण साधु साध्वियों की उपस्थिति सीमित थी, किंतु जनता कम नहीं थी। कलकत्ता से बहुत लोग आए। देश के प्राय सभी संभागों से लोग आए थे। 15 फरवरी को 95 मर्यादा महोत्सव का प्रमुख आयोजन था। लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति में मर्यादा महोत्सव की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। अनुशासन, संगठन और मर्यादा का प्रतीक बनकर वह महोत्सव सबको अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। आचार्य भिक्षु के हाथों से लिखा गया मर्यादा पत्र लोगों ने उत्सुकता के साथ देखा। चातुर्मासों की नियुक्तियों और मर्यादा पत्र के संकल्पों का सामूहिक उच्चारण श्रव्य और दृश्य दोनों दृष्टियों से प्रभावी रहा। श्रावक समाज द्वारा की गई अनेक प्रार्थनाओं के संदर्भ में एक ऐतिहासिक घोषणा की गई। वह घोषणा थी 13 द्विशताब्दी समारोह का प्रारंभ मेवाड़ में करने का विचार है। उससे सबको प्रसन्नता हुई। मेवाड़ वासियों की प्रसन्नता का पार नहीं था। 20 फरवरी को सेंथिया से प्रस्थान कर 21 फरवरी को हम बोलपुर पहुंचे। स्थानीय हाई स्कूल में नागरिकों की बृहत सभा को संबोधित किया। बंगाली और गैर बंगाली की समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें आपसी कटुता और तनाव को दूर कर मैत्री, सौहार्द और भातृभाव का विकास करने का परामर्श दिया। 22 फरवरी को प्रातः हम शांति निकेतन पहुंचे। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कल्पना के साकार रूप शांति निकेतन का प्रारंभ वृक्षों के नीचे हुआ था। वर्तमान में वहां अनेक विशाल भवन निर्मित हो गए। संस्थान के भौतिक आकार प्रकार में पर्याप्त विकास के बावजूद वह प्राणवत्ता परिलक्षित नहीं हुई जो उसके प्रारंभिक काल में थी। बहुत वर्षों से उस संस्थान के बारे में सुन रहे थे, उसे प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। विश्व भारती विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री केसी चौधरी, चीन भवन के निर्देशक प्रोफेसर तान यून सन आदि विद्वानों ने चीन भवन के प्रवेश द्वार पर हमारा स्वागत किया। चीन भवन के विशाल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर हम विश्व कवि के निवास स्थान उत्तरायण में गए।
उत्तरायण के प्रवेश द्वार पर रविंद्र भवन के क्यूरेटर श्री क्षितिज राय ने स्वागत किया। रविंद्र भवन में सुरक्षित विश्व कवि के व्यक्तिगत जीवन में से संबंधित वस्तुओं, पुस्तकों आदि का हमने निरीक्षण किया और वहां के कार्यकर्ताओं को साधु साध्वियों द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुएं दिखाई। सूक्ष्म अक्षरों में लिखे गए पत्र तथा अन्य कलाकृतियों को देख विद्वानों ने विस्मय व्यक्त किया। रविंद्र भवन से हम प्रसिद्ध विद्वान संत साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य सिति मोहन सेन के घर गए। पक्षाघात के कारण वे चलने में असमर्थ थे। हमको अपने घर में देखकर उनका रोम रोम पुलक उठा। हमने उनको अनवरत आंदोलन के बारे में अवगति दी तो वे बोले, आचार्य श्री, आपका और हमारा दृष्टिकोण एक है। जो काम आप चाहते हैं वह हमारी आकांक्षा है। हमने उनको भगवान महावीर के आदर्शों के आधार पर आचार्य भिक्षु द्वारा की गई धर्म क्रांति की जानकारी दी। इस पर वे बोले, हमारा अभिमत है कि बंगाल में पहले जैन धर्म का प्रभाव था। भद्रबाहु स्वामी बंगाल के थे। रत्ननंदीकृत भद्रबाहु चरित्र में ऐसा उल्लेख है। जैन मत के और भी अनेक बड़े बड़े आचार्य यहाँ हुए हैं। हमारे सानिध्य में चल रहे आगम संपादन की अवगति पाकर उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की। सिति मोहन सेन को मंगल पाठ सुनाकर हम कला भवन और पुस्तकालय होते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार मुकुल डे के घर गए। उन्होंने भारतीय चित्रकला के संबंध में कुछ बातें कही और संतों को अपनी सेवा समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की। वहां से हम चीनी प्रोफेसर के घर गए। प्रोफेसर ने उसी समय चाय बनाई थी। उसने चाय लेने का अनुरोध किया। मैंने कहा, हम लोग चाय नहीं पीते। प्रोफेसर बोला, चाय नए ढंग की है, आप देखिए तो सही। उसके आग्रह पर हमने 1 कप चाय ली। कम दूध, कम चीनी और कम उबली हुई पत्तियों वाली वह चाय आम भारतीय लोगों द्वारा बनाई जाने वाली चाय से काफी भिन्न थी। शांति निकेतन से हम पुनः बोलपुर आ गए। 24 फरवरी को प्रातः बोलपुर से प्रस्थान कर हम दिन में भेदिया रहकर अपराह में घुसकरा पहुंचे। वहां अशोक चौबदार की ठाकुरवाड़ी के विशाल प्रांगण में रात्रिकालीन प्रवचन हुआ। 25 फरवरी को हम वहीं रहे। दिन भर अच्छे कार्यक्रम चले। वहां से 26 फरवरी को प्रस्थान कर 27 फरवरी को वर्धमान पहुंचे। टाउन हॉल में कार्यक्रम था। नगर पिता शैलेश चंद्र बंदोपाध्याय और पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य श्री दासरथी के प्राग वक्तव्य स्थानीय जनता की प्रसन्नता को अभिव्यक्ति दे रहे थे। भगवान महावीर के मूल नाम वर्धमान के नाम से प्रसिद्ध नगर की जनता को मैंने वर्धमान महावीर के उपदेशों की याद दिलाई। वर्धमान में हमारा प्रवास मोहन भवन में हुआ। वहां रात्रिकालीन प्रवचन के समय अच्छी उपस्थिति थी। अनुव्रत की विशद व्याख्या के बाद मैंने जनसमूह को अनुव्रती बनने के लिए आह्वान किया। 30 व्यक्ति अनुव्रती बने। वर्धमान में हम 3 दिन रहे। वहां प्रवासी तेरापंथी परिवारों को बहुत प्रसन्नता हुई। नगर के प्राय सभी वर्गों के लोगों ने संत समागम का अच्छा लाभ उठाया। जिस क्षेत्र में श्रद्धालु लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी उनकी प्रवास स्थली में उनके गुरु आ सकते हैं, उन्होंने कलकत्ता से लौटते समय पुनः वर्धमान आने का आग्रह भरा अनुरोध किया। 2 मार्च को हमने वर्धमान से विहार किया और मार्गवती गांव में विश्राम करते हुए मार्च के प्रथम सप्ताह में ही कलकत्ता महानगर की सीमा में प्रवेश कर गए। आबादी की दृष्टि से कलकत्ता तेरापन का सघन क्षेत्र है। हमारी यात्रा केवल तेरापन समाज के लिए नहीं थी। हमने जब से अनुरोध जैसा व्यापक उपक्रम शुरू किया, हमारा कार्यक्षेत्र व्यापक बन गया। जाति, संप्रदाय, वर्ण, वर्ग आदि सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव जाति के नैतिक उत्थान को ध्यान में रखकर हम काम कर रहे थे। उसके साथ तेरापन समाज के धार्मिक और नैतिक विकास के दायित्व से हमारी प्रतिबद्धता छूट ही नहीं सकती थी। एक सीमा में रहते हुए भी हमने अपने परिवेश को असीम बनाया, ये एक बड़ी उपलब्धि है। कलकत्ता में 7 मार्च 1959 को प्रातः हम घूसड़ी में थे। 8 मार्च को कलकत्ता में प्रवेश था। घूसड़ी से वहां जाने में समय अधिक लगता, इसलिए हम अपराह में हावड़ा पहुंच गए। ओम अरहम।